एनिमे। व्हाट इज एनिमे? देखो, एनिमे का मतलब सिंपल है, एनिमे मतलब एनिमेशन। लेकिन इंडिया में एनिमे इतना चहेता बन चुका है कि लोगों ने एनिमेशन को अलग ही नेम दे दिया है, जापानीज एनिमेशन शो। अब अगर तुम एक एनिमे फैन हो, मैं एक एनिमे फैन हूँ, और हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम दोनों में से किसी एक के मुंह से एक बार न एक बार जरूर ये बात निकलेगी, भाई तुझे पता है नारुतो इज लव। अब नारुतो इज लव बोलने का अलग रीजन है, नारुतो ने अपनी छाप वैसे छोड़ी है, नारुतो कभी इंडिया में आया भी नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम्हें अगर डिफरेंट एनिमे साइट्स दिखाऊं जहाँ पे एनिमे हो इंग्लिश में, इंग्लिश डब में, तो तुम्हें दिखेगा नारुतो इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन एवरी टाइम नारुतो इज नंबर 1। अब नारुतो इंडिया में आया भी नहीं, फिर भी नारुतो की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों, किस लिए, कैसे, क्यों किस लिए कैसे? क्योंकि नारुतो ने अपनी अलग छाप छोड़ रखी है। अब तुम लोगों में से काफियों का मन करता होगा कि नारुतो को हिंदी में देखा जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज इस चैनल पर एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जहां पर मैं तुम्हें नारुतो के हर एक एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं माई सेल्फ पोकेट्यूबर एंड लेट्स जंप इन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से विलेज से, जहां पे दिखाया जाता है कि उस विलेज में एक नाइन टेल फॉक्स ने अटैक किया है और वहां का नाइन टेल फॉक्स ने वो पूरा विलेज ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है और कोई भी उस नाइन टेल फॉक्स को नहीं रोक पा रहा है। लेकिन उसी मोमेंट पर द फोर्थ होकागे ऑफ द विलेज, मतलब जो पहले निंजा हुआ करता था लेकिन उसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद वो होकागे बन गया, उसको बुलाया जाता है और वो होकागे लिटरली अपनी जान दे देता है उस विलेज को बचाने के लिए। उस गांव के लोग सबसे ज्यादा जिस होकागे को रिस्पेक्ट करते हैं वो है द फोर्थ होकागे ऑफ द विलेज। जिसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है नारुतो उज़ुमाकी, जो कि इस सीरीज का मेन किरदार है। नारुतो उज़ुमाकी एक अकेला बच्चा है, मतलब उसके मम्मी पापा डैड मॉम कोई नहीं था, ठीक है, वो एकदम अकेला पला बड़ा। फिर उसने निंजा एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए एडमिशन करवाया, जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। यह उसका लास्ट ईयर चल रहा था, जिसके बाद वो ग्रेजुएट होकर एक प्रोफेशनल निंजा बन जाता, जिसके बाद उसे भी रिस्पेक्ट करते। वैसे नारुतो का उस विलेज में कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी नारुतो के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने कभी भी उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर अपनी ट्रेनिंग में मन लगाया रखा, जिसकी वजह से नारुतो को उसके कुछ दोस्त मिले। उसने जब निंजा एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की और ग्रेजुएशन की ईयर पे उसके 2 दोस्त बने, साकुरा एंड सासुके, और उनके जो सेंसे थे उनका नाम था रियुगा सेंसे। हाँ, रियुगा सेंसे ही नाम था। ओके, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? नारुतो अच्छे से देख रखी है फिर भी कंफ्यूज हो। वाह, ओपी। ओके, बदतमीजी बहुत हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते कहानी में। तो रियुगा सेंसे नारुतो को डांटा करते थे क्योंकि रियुगा सेंसे भी उसी तरीके से बड़े हुए थे जैसे नारुतो बड़ा हुआ है, लेकिन वो नारुतो से उतना ही प्यार भी करते थे, जिसकी वजह से वो उसे इतना भला बुरा सुनाते रहते थे। वो चाहते थे कि नारुतो ग्रेजुएट हो जाए क्योंकि नारुतो पहले भी फेल हो चुका है। जिसके बाद वो फाइनल ईयर जब नारुतो का एग्ज़ाम आता है और उस शहर के, मतलब उस विलेज के होकागे एग्जाम ले रहे होते हैं, तो नारुतो को ट्रांसफॉर्म जुत्सु करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद नारुतो एक लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर उस होकागे के नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद रियुगा सेंसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रियुगा सेंसे के साथ एक और सेंसे था जो खुराफाती दिमाग लेकर पैदा हुआ था, जो नारुतो से गलत काम करवाने के लिए उसे उस विलेज का सीक्रेट स्क्रोल चुराने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद नारुतो, ताकि वो स्ट्रांग बन सके, वो स्क्रोल उनके लिए चुरा भी लेता है। लेकिन नारुतो को ये बात पता नहीं रहती कि वो सेंसे अपने मतलब के लिए नारुतो से वो काम, जिसके बाद उस विलेज के रियुगा सेंसे और बाकी सेंसे नारुतो से वो स्क्रोल लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर नारुतो उन्हें एक जंगल में उस सेंसे से लड़ता हुआ मिलता है,
जिसे देखकर ryuga सेंसे उस सेंसे से लड़ पड़ते, लेकिन नारुतो तब तक उस स्क्रोल को पढ़कर काफ़ी कुछ सीख चुका था। जैसे वो जिस टेक्निक में सबसे ज़्यादा बुरा था, शैडो क्लोन जुत्सु, उसे उसने इतना मतलब तगड़ा बना लिया जिसकी मदद से वो शैडो क्लोन नहीं सॉलिड क्लोन जुत्सु कर सकता था। मतलब वो जो अपनी कॉपीज बनाता था वो उसकी कोई शैडोज नहीं होती थी, वो बिल्कुल सॉलिड क्लोन्स होते थे, जो निंजा के लिए बहुत बड़ी बात है सीखना, जो नारुतो सीख चुका था। जिसके बाद ryuga सेंसे को जब वो वाला सेंसे मार रहा था, तब नारुतो ने उसे बचाने के ryuga सेंसे को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। जिसके बाद ryuga सेंसे नारुतो से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और क्योंकि पहले उसे ग्रेजुएशन नहीं मिली थी तो ryuga सेंसे उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। फिर ryuga सेंसे ने नारुतो से कहा कि वो अपनी आंखों को बंद करे, और जब नारुतो ने अपनी आंखों को बंद किया तो नारुतो के सिर से चश्मे को उतार कर ryuga सेंसे ने उसके सिर पर बैंड बांध दिया, जिससे ये अप्रूव हो गया कि नारुतो इज नाउ ऑफिशियली अ ट्रेंड निंजा, सी क्लास निंजा बन जाता है। जिसके बाद पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि तुम लोगों को कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, और अगर तुम लोगों को ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी चाहिए तो मैं लाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बस दैट्स इट। इसके बाद और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस में लाता रहूंगा। मिलूंगा मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।